बिल्कुल सुमित, देखिए आस्था से भरे हुए लोग जब कल अपने घर से निकले तो प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए निकले थे, लेकिन हादसा ऐसा हुआ कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर फिलहाल हम मौजूद हैं। सिक्योरिटी उस तरीके से ही तैनात है जिस तरीके से कल रात से तैनाती की गई थी और फिलहाल बैरिकेडिंग और जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो उसी तरीके का नजर आ रहा है। पूरे दिन से सुबह से इसी तरीके की जो पुलिस व्यवस्था है वो एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की गई है, क्योंकि लगातार जो परिवारजन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और अपना जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है वो यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, तो लगातार अभी भी कह सकते हैं कि बैठक की जा रही है, क्योंकि फिलहाल कुछ ही देर पहले अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात करने के लिए निकले हैं। रेल अभी वो पहुंचे, रेल भवन में भी अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद रेल भवन से भी वो बाहर निकले हैं। तो लगातार कह सकते हैं कि जो जांच टीम जो है गठित की गई थी उसमें भी फिलहाल अभी जानकारियां आनी बाकी है, लेकिन रेल मंत्री जो है वो आज कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कल की बात की जाए सुमित, तो अगर कल अधिकारी सोए नहीं होते, कल अगर लापरवाही नहीं की जाती, तो ये जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है वो ये हादसा होने से रोका जा सकता था। और जिस तरीके से ट्रेन डाइवर्जन्स को लेकर भी अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। सीपीआरओ की तरफ से पहले इस पूरे हादसे को नकारा गया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है कि जो भीड़ है वो स्टेयर्स पे से किसी के फिसलने से हुई। तो कई बहुत से जो कारण है वो बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी इस पूरे हादसे की जवाबदेही किसी की तरफ से भी नहीं की जा रही है। हालांकि जांच टीम की जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तभी साफ हो जाएगा कि हालांकि कि ये जो हादसा है वो किस कारण की वजह से हुआ, क्योंकि फिलहाल अभी बहुत से कारण जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन बेशक ये बात बिल्कुल साफ है सुमित कि लापरवाही बहुत की गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और जो लोग आस्था से चलते, आस्था से भरे हुए लगातार रेलवे स्टेशन पर भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हर हर गंगे के नारे लगा रहे थे, उनकी ये हालत हुई। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और फिलहाल अभी भी बहुत से लोग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, आरएमएल अस्पताल में और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी बहुत से लोग भर्ती हैं, जिनका इलाज फिलहाल अभी भी चल रहा है। किनकी हालत कैसी है, कितने लोगों की हालत गंभीर है अभी भी बनी हुई है? आप उनमें बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितने हैं? बिल्कुल सुमित, देखिए अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए तो वो 18 है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवारजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इंजर्ड की बात की जाए यानी कि घायलों की बात की जाए तो वो आंकड़ा अभी फिलहाल 10 से 20 के बीच में पता लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच के बाद ये आंकड़ा साफ होगा कि आखिरकार इस भगदड़ में जो बहुत ज़्यादा भगदड़ जैसे जो हालात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने उसके बाद कितने लोग घायल हैं, क्योंकि घायलों की संख्या फिलहाल 10 से 20 के बीच में बताई जा रही है। लेकिन वो जो घायल लोग हैं वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, लगातार उनकी जो देखभाल है वो में डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बेशक सुमित 18 लोगों में से 11 औरतों ने और 3 बच्चों ने अपनी जान इस पूरे हादसे में गंवा दी है, और जो बाकी के जो आंकड़े हैं उनमें पुरुष जो थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। लगातार अधिकारियों की तरफ से उनकी जो डिटेल्स है वो भी साझा की गई है, लेकिन बहुत दुखद है ये पूरा हादसा जो हुआ है कल। बिल्कुल जी अब मेहंदी, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एलएनजेपी अस्पताल में, आरएमएल अस्पताल में भी अभी घायलों की संख्या बताई जा रही है और उनकी हालत अभी कुछ की गंभीर भी है, जिनका इलाज चल रहा है। इन सब के बीच 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन 10 तस्वीरों के जरिए हादसे की पूरी कहानी आप समझ सकते हैं। ये कहानी बता रही है कि, और ये तस्वीरें चिक चिक कर गवाही दे रही हैं कि व्यवस्था वहां पर कैसी थी। बद इंतजामी का माहौल था। ट्रेन लेट होने से पहले तो परेशानी होती है, कभी भी आपको ट्रेन लेट होने की खबर पहले नहीं दी जाती है। बहुत मुश्किल है, बहुत सहयोग अगर अच्छा है कि आपको पहले बता दिया जाए या पहले पता चल जाए। प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद पता चलता है कि 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, यानी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही जो लोग जमा हुए हैं वो और वहाँ पर जमे रहेंगे और ज़्यादा भीड़ जमा होगी, और यही पहली बड़ी वजह हुई। फिर अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया ट्रेनों का, उस वजह से भगदड़ मचती है। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल, यात्रियों का सामान कैसे बिखरा हुआ है, जूते चप्पल बिखरे पड़े हुए हैं। 18 लोगों की मौत हो जाती है और तब तक रात में कोई वहां पर 2 घंटे 3 घंटे तक कोई सुध लेने नहीं आता है।
जनरल टिकट बिकने से भी भीड़ बढ़ी, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जनरल टिकट जो है वो बेतहाशा बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदा। 10 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जांच के आदेश, जैसा कि हर हादसे के बाद होता है, ऐसा लगता है कि एक आईवाश है। जांच के आदेश, फिर आदेश के बाद रिपोर्ट, खानापूर्ति, कार्रवाई की, मुआवजे का ऐलान। लेकिन सवाल है कि हम सबक कब लेंगे? इस देश में हादसों से सबक लेने की आखिर कब व्यवस्था शुरू होगी? क्योंकि ये हादसा पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार हादसे होते रहे हैं। यही कुंभ 2013 में भी आयोजित हुआ था। प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी और देखिए कैसे भगदड़ की पूरी कहानी, मौत, मातम है, निशानी है। जमीन पर लोग गिरते गए और उनमें से जो गिरे वो फिर उठ नहीं पाए। चीख पुकार मच गई, घबराहट और भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अपने परिजनों की तलाश में लोग रोते रहे, बिलखते रहे और चप्पल जूते की जो निशानियां थी उन चप्पल जूतों में अपनों की तलाश करते रहे। क्या अपने परिजनों का कौन सा चप्पल है, कौन सा जूता है? यात्रियों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ नजर आया। ये सब कुछ तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि हादसा सिर्फ और सिर्फ रेलवे की लापरवाही का नतीजा हुआ। रेलवे की बद इंतजामी का नतीजा है ये। और रेलवे प्रशासन क्या कर रहा है? रेलवे प्रशासन अब अपना चेहरा साफ कर रहा है, अब डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। रेलवे प्रशासन कह रहा है कि साहब, व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, हमारी व्यवस्था मुकम्मल थी। और ये तब जबकि रात 11 साढ़े 11 बजे तक, हादसे के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद भी रेलवे इस हादसे को मानने से इनकार करता रहा, अफवाह करार देता रहा। जब तस्वीरें सामने आ गई उसके बाद रेलवे को मानना पड़ा कि यह हादसा हुआ है, लेकिन अभी भी रेलवे भगदड़ मानने से इनकार कर रहा है। इस बीच एलएनजेपी अस्पताल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन सभी लोगों के लिए जिनके परिजन अभी भी नहीं मिल रहे हैं, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी, एलएनजेपी अस्पताल का जो हेल्पलाइन नंबर है 9873617028। इसके अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर है 01123501207। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं अपने परिजनों के बारे में। अगर जिनके परिजन इस हादसे में घायल हुए हैं या उन्हें नहीं मिल रहे हैं, कई लोग तो भीड़ में गुम हो जाते हैं, तो अगर उन्हें नहीं मिल रहे हैं अपने परिजन, तो इन नंबरों पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। 14 महिलाएं, 4 बच्चे समेत 18 की मौत हो गई है और उन 18 की मौत के बाद चीख पुकार का और मातम का माहौल है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुम हो गए हैं या घायल हैं। उनकी जो सुध लेने के लिए जो तमाम परिजन हैं वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ये नंबर है जिस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं।